अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एटम बम जो कि एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, ये एक गलत फहमी की वजह से ईजाद हुआ। वो गलत फहमी क्या थी, कैसे हुई और कैसे दुनिया में पहली बार एटम बम बना, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एटम बम्स की तादाद 21,844 है। इन एटम बम्स में क़यामत भरी पड़ी है और एक अंदाजे के मुताबिक इन एटम बमों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो सिर्फ 11 मिनट में पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये दुनिया की एक निहायत ख़तरनाक और महलिक ईजाद है, लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएं कि ये ख़तरनाक ईजाद 19वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन के गलत फहमी पर मबनी एक ख़त का रद्द-ए-अमल थी। आइंस्टाइन को 19वीं सदी का सबसे बड़ा तबियात दान समझा जाता है। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी में पैदा हुए। इनका ख़ानदान जर्मनी के खुशहाल यहूदी ख़ानदानों में शुमार होता था। 1894 में 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन इटली पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के 2 साल बाद उन्होंने जर्मनी की शहरियत छोड़ दी। फिर 1902 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के एक शहर में नौकरी की। यूं वो स्विट्ज़रलैंड का शहरी बन गया। उस वक़्त बर्लिन यूनिवर्सिटी इल्म का गढ़ हुआ करता था। जब आइंस्टाइन को बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और नए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर अच्छी तनख्वाह की पेशकश हुई तो वो वापस जर्मनी आ गए और जर्मनी की शहरियत दोबारा हासिल कर ली। यहाँ आने के 4 माह बाद ही पहली जंग अजीम शुरू हो गई। इस 4 साला जंग के दौरान आइंस्टाइन ज़्यादातर जर्मनी में रहा। फिर 1922 में आइंस्टाइन को फ़िज़िक्स में बेमिसाल खिदमात पर नोबेल इनाम दिया गया। आइंस्टाइन को कश्ती रानी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। 1933 में जब वो अमेरिका के दौरे पर गए तो जर्मनी में हिटलर ने इक़्तिदार संभाल लिया, जो कि यहूदियों का सख्त मुखालिफ था। चूँकि आइंस्टाइन भी यहूदी था और वो जिस वक़्त वापस जर्मनी आ रहा था तो बहरी जहाज़ में खबर मिली कि जर्मन पुलिस ने इसके घर पे छापा मारकर मुल्क दुश्मन मवाद तलाश करने की कोशिश की है। तो आइंस्टाइन ने जर्मनी की बजाय बेल्जियम का रुख किया। यहाँ उसने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियों की हिमायत की और फिर 1933 में ही आइंस्टाइन अमेरिका मुंतकिल हो गया। यहाँ पहुंचकर आइंस्टाइन को खबर मिली कि जर्मनी में हिटलर के अंडर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की जा रही है। तब 1939 में एक हंगेरियन बॉन्ड माहिर तबियात लियो साइलाइड वो एक वार्निंग लेटर लिखते हैं और उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन से साइन करवाकर उस वक़्त के अमेरिकन सदर फ्रैंकलिन डी रोज वेस्ट को भेज देते हैं। इस लेटर में वो खबरदार करते हैं कि जर्मन न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और अगर हिटलर के हाथ ये टेक्नोलॉजी आ गई तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। अमेरिकन सदर ने आइंस्टाइन के इस ख़त को बहुत ही संजीदा लिया, क्योंकि आइंस्टाइन इस वक्त तक दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंसदान बन चुका था। इसकी बात को रद्द करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद अमेरिका में प्रोजेक्ट मैनहट्टन की बुनियाद रखी गई, जिसकी कमान जनरल लेस्ली ग्रोव्स को सौंपी गई।
جس میں سائنسدانوں کی ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کو چنا گیا۔ یوں امریکی سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم اس پروجیکٹ پر لگ گئی۔ پھر 1945 میں آئنسٹائن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ جرمنی میں ایٹم بم پر کسی قسم کی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد آئنسٹائن کے فوراً صدر روز ویلٹ کو دوسرا خط لکھا اور اس میں یہ اعتراف کیا کہ اس کی معلومات غلط تھی، چنانچہ ایٹم بم بنانے کا سلسلہ فوراً روک دیا جائے۔ یہاں پر آپ قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ جب یہ خط وائٹ ہاؤس پہنچا تو صدر روز ویلٹ انتقال کر چکے تھے اور یوں ایٹم بم بنانے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایٹم بم بنا دیا گیا۔ ان بامز کو اصل میں جرمنی کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن 8 مئی 1945 کو جرمنز نے سرنڈر کر دیا، لیکن دوسری طرف جاپان سرنڈر کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جاپان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تب 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 پر ایک B-29 بمبر کے تھرو ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا گیا۔ 1.6 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر چیز تباہ ہو گئی یا پگھل گئی اور تقریباً 70 سے 80 ہزار لوگ مارے گئے۔ اتنی بڑی تباہی کے باوجود جاپان نے سرنڈر نہ کیا، تو 9 اگست 1945 کو جاپان شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم 11:01 پر گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے 35 سے 40 ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس اٹیک کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا، لیکن ایٹم بامز نے اس دنیا کے وار فیئر کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ امریکہ کے بعد روس بھی 1949 میں نیوکلیئر پاور بن گیا، جس کے بعد یہ ہتھیار UK، فرانس، چائنا، انڈیا، پاکستان اور نارتھ کوریا نے بھی بنا لیے ہیں، جبکہ اسرائیل اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں خاموش ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو ایٹم بمز کے بارے میں چند معمولی سی معلومات فراہم کی۔ تو دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں، اور ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں۔